नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 18 दिसंबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। श्रीगंगानगर जिले में बढ़ते अपराधों पर नियंत्रण और महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू ने सख्त आदेश जारी किए हैं। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए निर्देशों के अनुसार अब जिले के सभी प्रमुख संस्थानों में उच्च गुणवत्ता वाले सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा। यह आदेश बैंक, एटीएम, प्राइवेट लॉकर, दुकानें, मल्टी स्टोरी सोसाइटी, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, पीजी, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, होटल और शराब की दुकानों समेत सभी सार्वजनिक आवाजाही वाले स्थानों पर लागू होगा। कैमरे अच्छी गुणवत्ता और नाइट विजन सुविधा वाले होने चाहिए। कैमरों में कम से कम 30 दिन का रिकॉर्डिंग बैकअप होना जरूरी है। रिकॉर्डिंग सिस्टम के लिए पर्याप्त पावर बैकअप की व्यवस्था भी अनिवार्य है। कैमरे संस्थान के अंदर और बाहर हर दिशा को कवर करने वाले होने चाहिए। आदेशों की पालना न करने वाले संचालकों के खिलाफ दंडात्मक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। झालावाड़ में सरकारी विद्यालय धराशायी होने और मासूम बच्चों की मौत के बाद भी प्रदेश में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर हालात चिंताजनक बने हुए हैं। कई जिलों में जर्जर भवनों में संचालित स्कूलों को अब तक सुरक्षित वैकल्पिक भवन नहीं मिल पाए हैं। नतीजतन अनेक विद्यालयों में एक ही कक्ष में 3 से 4 कक्षाओं के विद्यार्थियों को एक साथ बैठाकर पढ़ाने की मजबूरी सामने आ रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से विस्तृत सूचना भेजने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत एक सूची जारी कर संबंधित कॉलम भरते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। सूची में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जर्जर भवन वाले विद्यालयों को निकटतम विद्यालय में द्वितीय पारी में संचालित किए जाने की जानकारी अनिवार्य रूप से भरी जाए। इस कवायद के बाद अब निगाहें इस पर टिकी हैं कि रिपोर्ट के आधार पर सरकार कब तक ठोस और सुरक्षित समाधान लागू करती है। पंजाब में कबड्डी प्लेयर की हत्या के मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 5 शूटर्स गिरफ्तार किए गए हैं। इन लोगों ने चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा में 3 बड़े हत्याकांड अंजाम दिए थे। 1 दिसंबर को चंडीगढ़ में गोल्डी बराड़ गैंग से जुड़े इंद्रप्रीत पैरी की हत्या की थी। सितंबर में अमृतसर में लॉइन बार रेस्टोरेंट के मालिक आशु महाजन की हत्या की थी। जून में पंचकुला में कबड्डी प्लेयर सोनू नाल्टा की हत्या की थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आरजू, अनमोल बिश्नोई और हैरी बॉक्सर गैंग से जुड़े 5 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी शातिर अपराधी हत्या की वारदातों में सीधे तौर पर शामिल रहे हैं। आरोपियों में इंद्रप्रीत सिंह पैरी, राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी सोनू नौल्टा और लॉयन बार एंड रेस्टोरेंट के मालिक आशु महाजन की हत्या को अंजाम देने वाले शूटर भी शामिल हैं। जयपुर जिला जयपुर दक्षिण पुलिस ने रेलवे भर्ती बोर्ड की ग्रुप डी परीक्षा में डमी कैंडिडेट बिठाने के मामले में 2 शातिर आरोपियों ऋषभ रंजन उर्फ ऋषभ रंजन और गौतम कुमार उर्फ गोटी को गिरफ्तार किया है। डीसीपी साउथ राजश्री राज ने बताया, 10 दिसंबर 2025 को सीतापुर स्थित परीक्षा केंद्र पर आयोजित रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के दौरान एक युवक ने स्वयं को अभिषेक मीना बताते हुए दस्तावेज प्रस्तुत किए। बायोमेट्रिक व फेस स्कैनिंग में उसका चेहरा मूल अभ्यर्थी से मेल नहीं खाने पर पूछताछ की गई, जिसमें वह डमी कैंडिडेट पाया गया। सांगानेर सदर पुलिस द्वारा की गई जांच के दौरान डमी अभ्यर्थी ऋषभ रंजन और उसके सहयोगी गौतम कुमार को भी गिरफ्तार किया है। गौतम बिहार व यूपी में करीब 10 भर्ती परीक्षाओं में डमी कैंडिडेट के रूप में शामिल हो चुका है। फिलहाल इनसे पूछताछ जारी है कि किन स्थानों पर किन किन परीक्षाओं में किन किन अभ्यर्थियों के स्थान पर डमी बैठाए और नेटवर्क में कौन कौन शामिल है। गोवा के नाइट क्लब बिर्च बाय रोमियो लेन अग्निकांड मामले में मुख्य आरोपी सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को गोवा ले जाया जा रहा है। गोवा पुलिस के साथ आईजीआई एयरपोर्ट पर देखा गया। दोनों भाइयों को गोवा की कोर्ट में पेश किया जाएगा। दोनों को थाईलैंड से दिल्ली लाया गया था। भारतीय सुरक्षा अधिकारी दोनों भाइयों के साथ इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उतरे। दिल्ली एयरपोर्ट पर गोवा पुलिस की टीम ने दोनों को एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद दोनों की दिल्ली में मेडिकल जांच कराई और पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। मजिस्ट्रेट ट्विंकल चावला ने 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड की मंजूरी दी। सौरभ और गौरव लूथरा बिर्च नाइट क्लब के मालिक हैं। क्लब में 6 दिसंबर को 25 लोगों की मौत हो गई थी। घटना के बाद दोनों भाई थाईलैंड भाग गए थे। थाईलैंड पुलिस ने फुकेट में दोनों भाइयों को हिरासत में लिया था।
जोधपुर के भोपालगढ़ में सड़क निर्माण के आदेश की अनदेखी करना प्रशासनिक अधिकारियों को भारी पड़ सकता है। सिविल न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार और नगरपालिका ईओ को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि 24 दिसंबर तक सड़क निर्माण का कार्य पूरा कर रिपोर्ट पेश की जाए। आदेश का पालन न होने पर अधिकारियों की संपत्ति कुर्क करने और उन्हें गिरफ्तार करने की चेतावनी दी गई है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आदेश की अवहेलना अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्थायी लोक अदालत ने सितंबर 2023 में ही सार्वजनिक रास्ते पर सड़क बनाने का फैसला सुनाया था, जिसकी पालना अब तक नहीं हुई। कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने कहा कि संबंधित विभागों को कोर्ट के आदेश की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दे दिए गए हैं। भोपालगढ़ निवासी राम किशोर और अन्य ने एक सार्वजनिक रास्ते को लेकर लोक अदालत में परिवाद पेश किया था। अलवर जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर एक पिकअप हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक गंभीर व्यक्ति को जयपुर रेफर किया गया है। हादसा जिले के रैनी थाना क्षेत्र में हुआ। एएसआई मोहम्मद आमीन ने बताया कि अंदाजा है कि पिकअप को ड्राइवर साइड की तरफ किसी वाहन से टक्कर लगी है। एएसआई ने बताया कि पिकअप में मिले 3 लोगों के शवों की पहचान मोहित निवासी बहादुरगढ़ हरियाणा, दीपेंद्र निवासी सागर मध्य प्रदेश और पदम निवासी सागर मध्य प्रदेश के रूप में हुई है। हादसे में घायल ड्राइवर की पहचान हनी निवासी झज्जर हरियाणा के रूप में हुई है, जिसे गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया। पुलिस एक्सप्रेस वे पर लगे सीसीटीवी फुटेज की जाँच कर रही है। एसओजी ने तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 में डमी अभ्यर्थी बैठाकर चयनित हुए अध्यापक 25 वर्षीय देवीलाल निवासी सिणधरी बालोतरा को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने परीक्षा देने वाले डमी अभ्यर्थी देवाराम को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। एसओजी के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विशाल बंसल ने बताया कि देवीलाल ने परीक्षा में अपनी जगह देवाराम को बैठाया था। यह परीक्षा 25 फरवरी 2023 को प्री रीड परीक्षा 2022 और तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती के लिए आयोजित की गई थी। एसओजी को सूचना मिली थी कि देवीलाल जाट, जो वर्तमान में राजकीय प्राथमिक विद्यालय कालीराणों की ढाणी बॉडवा ब्लॉक बायतू बालोतरा में पदस्थापित है। जांच में सामने आया कि उपस्थिति पत्रक पर देवीलाल का फोटो और हस्ताक्षर सही नहीं पाए गए थे। पूछताछ में खुलासा हुआ कि देवीलाल ने देवाराम से 5 लाख रुपए लिए थे। भीलवाड़ा के कोतवाली थाने में तैनात रहे एक एएसआई को रिश्वत के मामले में 2.5 साल के कठोर कारावास और 3 लाख रुपए के जुर्माने की सजा दी गई है। करीब 12 साल बाद आए इस फैसले को पुलिस महकमे में ट्रैप मामलों में सख्त सजा के तौर पर देखा जा रहा है। मामला 18 सितंबर 2013 का है, जब एडवोकेट ललिता शर्मा ने एसीबी में रिपोर्ट दी कि उनके क्लाइंट नवनीत अटल के खिलाफ कोतवाली थाने में 3-4 प्रकरण दर्ज थे। परिवाद के अनुसार कोतवाली थाने में तैनात एएसआई लक्ष्मी नारायण शर्मा निवासी सहाड़ा हाल आजाद नगर ने मामलों में मदद करने और मारपीट न करने की एवज में 3 लाख रुपए रिश्वत मांगी। आरोपी एएसआई पहले 1 लाख रुपए ले चुका था और 50,000 रुपए और मांग रहा था। एसीबी ने बापू नगर स्थित एडवोकेट के घर पर एएसआई को 50,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी एचपीएससी ने कॉलेज कैडर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल जारी कर दिया है। ज्योग्राफी विषय के अभ्यर्थियों को आयोग ने 29 दिसंबर से 7 जनवरी के बीच पंचकुला स्थित मुख्यालय में दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया है। आयोग के अनुसार जिन उम्मीदवारों ने सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में न्यूनतम 35% अंक प्राप्त किए हैं, वे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पात्र होंगे। इन अभ्यर्थियों को अपने निर्धारित शेड्यूल के अनुसार 29 दिसंबर से 7 जनवरी के बीच एचपीएससी मुख्यालय पंचकुला पहुंचना होगा। एचपीएससी ने ज्योग्राफी विषय के कुल 316 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। इनमें 181 पद सामान्य वर्ग, 24 ओएससी, 24 डीएससी, 49 बीसीए, 8 बीसीबी और 30 ईएसडब्ल्यू वर्ग के लिए आरक्षित हैं। इन पदों के मुकाबले 961 उम्मीदवारों ने परीक्षा पास की है। लुधियाना अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बरिंदर सिंह रमाना की अदालत ने नौकर आकाश कुमार उर्फ विजय को नाबालिग बच्चे के अपहरण और चोरी के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार आरोपी आकाश कुमार गांव रौत निवासी परमजीत सिंह के घर मवेशियों की देखभाल के लिए नौकर था। 29 जुलाई 2021 को उसने 6 साल के बच्चे को जबरन स्कूटी पर बैठाकर मंगली की तरफ ले गया। अगले दिन आरोपी ने बच्चे को छोड़ने के बदले 4 लाख रुपए की फिरौती मांगी। पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी ने शिकायतकर्ता की स्कूटी भी चोरी की थी और पहले
50,000 रुपये भी मांग चुका था। ट्रायल के दौरान नाबालिग और पिता की प्रत्यक्ष गवाही के बाद कोर्ट ने सभी सबूतों को मान्यता देते हुए आरोपी को सजा सुनाई है।